Today we are going to study use of did. Did का यूज हम पास्ट में टू कंडीशन में करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, जब हमें किसी सामने वाले से या थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन पूछना हो, पास्ट में आपने ऐसा काम किया था, क्या पास्ट में आपने ऐसा काम किया था। जैसे मुझे क्वेश्चन पूछना हो सर से, क्या कल आप लखनऊ गए, कल आपका क्या है, पास्ट है, ठीक है ना। जैसे मुझे मानसी से पूछना है, क्या आप कल आए थे, ठीक है। अगर यह कल आई थी, क्या बोलेंगे, हाँ मैं कल आई थी। अगर यह नहीं आई थी तो क्या बोलेंगे, मैं कल नहीं आई थी। देयर आर ओनली टू यूज इन पास्ट। फर्स्ट, व्हेन वी आस्क क्वेश्चन, when we ask question in past situation, then we use did, and when we answer in negative sense, then we use did. Let me clear this. अगर मुझे आपसे पूछना हो, क्या आप कल लखनऊ गए थे, did you go to लखनऊ, कैसे क्वेश्चन बन रहा है, did से। अगर पास्ट में किसी से हमें कोई क्वेश्चन करना है, हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, डिड यू एक्शन, डिड यू एक्शन। अगर वह काम हुआ होगा तो सामने से आंसर आप दोगे यस आई एक्शन। एक्शन का सेकंड फॉर्म में यहाँ पे यूज करना है, ना कि फर्स्ट या थर्ड, ठीक है। अगर आपने काम नहीं किया है पास्ट में जाके, पास्ट में ऐसा आपने काम नहीं किया था, आप क्या बोलेंगे, नो आई डिड नॉट एक्शन। जब डिड लग जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पे डिड होगा वहां पे एक्शन का फर्स्ट फॉर्म होगा, जहां पे डिड नहीं होगा वहां पे एक्शन का सेकेंड फॉर्म होगा। जहां पे डिड होगा वहां पे एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, जहां पे डिड नहीं होगा यहाँ एक्शन पे। चलो अभी देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं। जैसे आपको कहना हो कि मैंने ऐसा काम किया, आई, इट मीन्स मैं ऐसा काम किया। हिंदी में लिख दे रहा हूं इसका आप लोग के लिए, या मैं यह काम किया। वो काम कोई भी हो सकता है ना, किया या किया था, आप दोनों बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको बोलना हो कि मैं, जैसे आपको बोलना हो कल मैं लखनऊ गया या गया था, ठीक है। हिंदी वर्ड का जो सेंस आएगा आप कुछ भी ले सकते हैं, किया या किया था, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आई एक्शन, एक्शन का सेकेंड फॉर्म। सामने वाले के लिए क्या होगा, यू एक्शन, आपने ऐसा काम किया, आपने यह काम किया, सही रहेगा, आपने यह काम किया, यह किया था, ठीक है। आप लोग सेंस समझ जाइएगा, ठीक। ऐसे ही थर्ड पर्सन के लिए ही, सी, नेम, एक्शन सेकेंड फॉर्म। उन्होंने यह काम किया या किया था। अब वहाँ पे कोई नाम भी हो सकता है, जैसे राम यह काम किया या किया था। अभी काम कौन सा होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले हमें स्ट्रक्चर समझना है कि हमें किस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है पास्ट में जाकर बोलने के लिए। इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश कम्युनिकेशन, तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक इन पास्ट सिचुएशन। पास्ट में ही बोलना ही बहुत बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। प्रेजेंट में तो एवरीवन कैन स्पीक, आई एक्शन, आई डू नॉट एक्शन, मैं यह काम करता हूँ, मैं यह काम नहीं करता हूँ। एक्चुअली होता है क्या है ना, पास्ट में जाकर हमें कोई सिचुएशन के बारे में बात करना हो तो पास्ट में बात करने के लिए हमारे पास तीन यूजेस है, डिड का, हैज हैव का, उसके साथ हैड का भी यूज होता है पास्ट में। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं, बट डोंट वरी, आई विल टीच यू माई ओन स्टाइल, दैट विल वेरी इजी, बहुत आसान होगा।
आराम से पढ़ाऊंगा मैं। जैसे आपको बोलना हो कि पास्ट में जाकर मैं यह काम किया या किया था, आपने यह काम किया या किया था। ही सी नेम एक्शन का सेकेंड फॉर्म, उन्होंने या किसी का नाम लेकर हम बोलेंगे आपने यह काम किया था, या राम ने यह काम किया था, श्याम ने यह काम किया था या किया। ठीक है, ये तो हमारे हो गए स्ट्रक्चर, हमको इसको फॉलो करना है। नोट डाउन दिस यूज ऑफ डिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाउ टू आस्क क्वेश्चन इन पास्ट। पास्ट में हमें सामने वाले से कैसे क्वेश्चन करना है ये हमें सीखना है। चलो हम इसको सीखते हैं कैसे क्वेश्चन करना है। डिड का यूज करेंगे, डिड यू, डिड यू एक्शन। मैं पहले ही बताया हाँ, जहाँ डिड होगा वहाँ पे एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, जहाँ पे डिड होगा वहाँ पे एक्शन का। ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे आपसे डिड यू एक्शन, और आप बोलेंगे यस आई एक्शन। वहाँ पे एक्शन का क्या होगा? सेकेंड फॉर्म। आंसर क्या आएगा? यस आई एक्शन, बट he she name did not action। अब यहाँ पे आंसर आप लोग देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया डिड यू एक्शन, इट मीन्स क्या आप यह काम किया था या किया, किया था या किया। क्वेश्चन होगा, मैं आपसे पूछूंगा डिड यू एक्शन, क्या आप यह काम किया था या किया। आप आंसर देंगे यस आई एक्शन, एक्शन का सेकेंड फॉर्म, हाँ मैं यह काम किया था या किया। बट ही सी नेम को लेकर बोलेंगे डिड नॉट एक्शन, मैंने तो यह काम किया था लेकिन वह यह काम नहीं की थी। यहाँ पे माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय फ्रेंड, कुछ भी आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन यू कैन टेक, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं एक्शन क्या है। वो जो काम की हम बात कर रहे हैं वो कौन सा काम है? पहला जो हमारा काम है गो टू मार्केट। ठीक है, सेकंड है स्टडी, प्ले, प्ले क्रिकेट, watch TV, last night, let's practice how to use these actions and how to use this action in past situation। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला एक्शन क्या है? गो टू मार्केट। मैं आपसे पूछ सकता हूँ डिड यू गो टू मार्केट, क्या आप बाजार गए थे? ठीक है, डिड यू गो टू मार्केट, क्या आप बाजार गए थे? आप आंसर क्या देंगे? यस आई वेंट टू मार्केट। यहाँ पे हमें गो का क्या यूज करना है? सेकेंड फॉर्म। तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ गो का क्या होता है? वेंट। ठीक है, ऐसे ही हमको बस एक्शन पे फोकस करना है। बट यहाँ पे ध्यान ही रखिएगा, जहाँ पे जिस एक्शन में डिड होगा, क्वेश्चन करते समय डिड होगा और निगेटिव आंसर देते समय क्या होगा? डिड होगा। दोनों जगह पे एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, और बस जहाँ पे हम पॉजिटिव में आंसर देंगे वहाँ पे एक्शन का सेकेंड फॉर्म।
फिर देखिए, डिड यू गो टू मार्केट, क्या आप बाजार गए थे? यस आई वेंट टू मार्केट, हाँ मैं बाजार गया था। बट ही डिड नॉट गो टू मार्केट, वो लेकिन वह बाजार नहीं गया था। एक और देखिए, डिड यू स्टडी, क्या आपने स्टडी किया था? यस आई स्टडीड, यस आई स्टडी, हाँ मैं स्टडी किया था। बट रिया डिड नॉट स्टडी, रिया ने स्टडी नहीं किया था। एक और देखिए, डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या आपने मैच खेला था? यस आई प्लेड क्रिकेट, ईडी लग जाएंगे। यस आई प्लेड क्रिकेट बट ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, एक और देखिए, डिड यू वॉच टीवी लास्ट नाइट, ठीक है, आंसर क्या होगा? यस आई वॉच्ड टीवी लास्ट नाइट बट शी डिड नॉट वॉच टीवी लास्ट नाइट। एक और देखिए, डिड यू डांस एट पार्टी, क्या आप पार्टी में डांस किए थे या किया? यस आई डांस्ड एट द पार्टी बट रिया डिड नॉट डांस एट द पार्टी। आ रहा समझ में आप लोग को? अभी इसको नोट डाउन करेंगे। लिसन, हाउ टू आस्क क्वेश्चन यूज ऑफ डिड फॉर थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के बारे में हमें कैसे क्वेश्चन करना है? डिड ही सी नेम एक्शन, ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है? यस ही सी नेम एक्शन, सेकेंड फॉर्म। हो सकता है उसने काम ऐसा नहीं किया था या नहीं किया, ठीक है। नो ही सी नेम डिड नॉट एक्शन। पहला क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आप लोग बस आंसर लिखे ऑलरेडी। बस समझा। देखिए, डिड का यूज हमें थर्ड पर्सन के लिए कैसे करना है, इसको बात तो लिखिएगा मत आप लोग ऑलरेडी, ये बस इसको लिखना है प्रैक्टिस के लिए। कैसे करना है? डिड ही सी नेम एक्शन, क्या वह ऐसा काम किया या किया था, ठीक है। यस ही सी नेम एक्शन, हाँ मतलब वह ऐसा काम किया था या किया। नो ही डिड नॉट या नो सी डिड नॉट, नो रिया डिड नॉट, यहाँ पे नाम लिख सकते हैं डिड नॉट एक्शन, मतलब वह ने ऐसा काम नहीं किया था। जैसे क्वेश्चन क्या है, डिड ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल गया था? यस ही वेंट टू स्कूल, हाँ वह स्कूल गया था। नो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। इसको नोट डाउन करिए आप लोग।